आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम या गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम से हम ये निकालते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज अगर है Q, तो उससे बाहर निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इससे हमको ये मालूम पड़ता है, गॉसेस थ्योरम से ये मालूम पड़ता है कि अगर कोई चार्ज मान लिया अगर किसी सरफेस से पूरा का पूरा इनक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज से टोटल कितना निकलेगा। दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमको इससे ये मालूम पड़ता है, बेसिकली यही इसका ये स्टेटमेंट है बेसिकली। अब इसको फॉर्मली समझें कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो इसको समझते हैं। स्टेटमेंट: टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इनक्लोज्ड, या दूसरे वर्ड्स में दिस सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। अब इसको थोड़ा सा और ढंग से समझने के लिए, वैसे तो बता दिया इसमें एकदम एक लाइन में कि किसी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे जो निकलने वाला जो उसका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज विल बी इक्वल टू चार्ज बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके एक एक वर्ड की थोड़ी मीनिंग समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसी एरिया से होकर निकलने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लोज सरफेस क्या होता है? क्लोज सरफेस का एग्जांपल ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया कि ये ग्लास है, तो पहले ये मान लिया ये खुला हुआ है, उसमें क्लोज नहीं है, कोई भी यहाँ से कोई भी हम चीज़ डाल सकते हैं या यहाँ से निकल सकती है। लेकिन जब इसको हम ऊपर से क्लोज कर दिया, ग्लास को वो सील कर दिया, तो टोटल क्लोज हो गया है। यहाँ से कोई चीज़ अगर मान लिया बाहर से अंदर डालना है या अंदर से बाहर निकालना है तो उसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तभी बाहर जाएगा या अंदर जाएगा। सो दिस इज क्लोज सरफेस। अब आगे आता है चार्ज। एक वर्ड है चार्ज। क्या है चार्ज? तो हम जानते हैं बेसिकली ये दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत कोई चार्ज, एक प्रॉपर्टी है कि वो किसी अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये चार्ज हो गया। अब यहाँ आता एक वर्ड है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या है? इसको हम एक एग्जांपल समझें। सरफेस इंटीग्रल, अगर ये एक छोटा सा सरफेस है मान लिया ds किसी स्फीयर का, और मान लिया उसकी वहां से जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो हमको टोटल निकालने के लिए हमको पूरे सरफेस, पूरे जो स्फीयर के पूरे सरफेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस E को पूरे सरफेस में हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट, यानी 4πr² से हमको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड, यू कैन से सरफेस इंटीग्रल। अगर सरफेस इंटीग्रल को थोड़ा और हम ढंग से अगर समझें तो क्या होती है, बेसिकली एक तरह से इफ वेक्टर फील्ड मान लिया करता है, रिप्रेजेंट करता है मान लिया फ्लो ऑफ फ्लूइड, तो सरफेस इंटीग्रल क्या करता है कि क्या होता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा। अगर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक छोटे सरफेस पे अगर मान लिया हम करें E करें, तो पूरा का पूरा अगर जो हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होगा सरफेस इंटीग्रल की मीनिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से किसी चार्ज का प्रभाव क्षेत्र है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो लगभग सारे के सारे वर्ड्स इसमें आ गए, उसकी मीनिंग आ गई। अब हम समझते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है निकालने के लिए कैसे निकलेगा। मान लिया एक स्फीयर है जिसका कि हमने छोटा सा एरिया हमने ds लिया है,
और यहाँ से इसके थ्रू निकल रही है, ये ई मान लिया है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब पूरे सरफेस से निकालने की, पूरे सरफेस में कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ई को हम इंटीग्रेट करेंगे इन फुल सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। हम इससे निकाल लेंगे, इससे जब हम निकालेंगे दैट विल बी, विल फाइंड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम एक छोटा सा निकालेंगे, ये अगर उस सरफेस के अंदर मान लिया बहुत सारे चार्जेस हैं, तो सबको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हमारा ये निकल जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सम ऑफ चार्जेस, सम ऑफ ऑल द चार्जेस, इसके अंदर एक तुमने एक शो किया है, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसका सम का जो है तो वो निकलेगा। सो दिस वाज अबाउट द गॉसेस थ्योरम। इसमें एक वर्ड है यहाँ पे एरिया वेक्टर, ये एक वर्ड है एरिया, ये जो यहाँ से दिखाई पड़ रहा है बेसिकली दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर में क्या होता है, एक तो होता है एरिया ds प्लस उसकी होती है डायरेक्शन। तो एरिया एंड इट्स डायरेक्शन जो कि इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। इट इज बेसिकली यूनिट नॉर्मल टू दी स्केल्ड एरिया, इस एरिया का एक तरह से यूनिट नॉर्मल है। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। एक अगर हम एक थोड़ा और एग्जांपल लें पूरा, जैसे सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए, मान लिया एक हमने एग्जांपल दूसरा लिया इससे हट करके, यहां पे मान लिया अर्थ है, ये सन है और यहाँ पे अर्थ है मान लिया। तो यहाँ से जो लाइट आई उससे एनर्जी हमको मिली, तो अगर एनर्जी हमको मिली पर यूनिट एरिया मान लिया मिली 1 यूनिट पर मीटर स्क्वायर, 1 घंटा में 1 यूनिट मिली मान लिया अप्रोक्स। हमको ये आर पता है, इसका जो रेडियस है दूरी, मतलब सन से, ये सन है ये अर्थ है, तो हमको अगर ये निकालना है कि सन से टोटल कितनी एनर्जी बाहर निकल रही है, टोटल एनर्जी कितनी बाहर निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है 1 यूनिट पर मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे सरफेस इंटीग्रल, तो टोटल पूरा यहां से निकल जाएगा कि कितनी एनर्जी बाहर जा रही है, कितनी निकल रही है टोटल, यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे केस में। तो इनका लिए हम क्या करेंगे, आर है तो इसका पूरा कितना एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। इसमें अगर हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल जो है एनर्जी जितनी निकल रही है वो हमको मिल जाएगी। उसी तरह से हमने यहां भी किया है, यहां भी हमने क्या किया है कि ई, जहां पर वहां पर एनर्जी थी यहां पर हमने ई लिया है और इसको हमने टोटल सरफेस पे हमने उसको हमने इंटीग्रेट करके हमने निकाल लिया है। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि ये जो सरफेस है हमारा केवल ऐसा ही नहीं बल्कि ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का कैसा भी सरफेस हो जो चार्ज होगा तो वो सरफेस कैसा भी हो, टोटल जो फ्लक्स होगा वो सेम होगा। ये चीजें हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे इसी टॉपिक पे हम और आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।